अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो मैं फिर एक बार यहाँ मैं सेल साइड का पोजीशन बना लेता हूँ। सेल साइड मैंने हाई तक जाने का सोचा था लेकिन गया नहीं, वो यहीं से ही मोड़ रहा है। अभी मैंने सेल साइड का ले लिया है, सेल का ले लिया है मैंने। अब रुकेंगे यहाँ तक के लिए, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो ये इनसाइड कैंडल बना। इनसाइड कैंडल बनने के बाद इसका लो भी टूट गया। ये बेरिश कैंडल है और इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा 5 मिनट। अब देखो ये दूसरा कैंडल दिखना चालू हो गया। हम लिए थे इसको, मिनट ऑर्डर देख लेते हैं 6692, ये तीसरा है। इसके बाद हम फिर नहीं करेंगे, अभी वेट करेंगे। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखें तो तोड़ दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये हो गया हमारा, ये भी नीचे आना चालू कर दिया। शायद यहाँ तक आ जाता लेकिन हम पहले ही निकल गए और टाइम भी 1 बज गया है। अभी वेट करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। क्या मार्केट हमारे फेवर में जाता है या फिर हमको निकाल फेंकता है। लगता है हमारे फेवर में जाने वाला है। अगर आ जाए तो और अच्छी बात है। अगर मुझे 10-20 पॉइंट में भागना होता तो मैं निकल जाता यहाँ। मुझे 10-20 पॉइंट में नहीं भागना है, कम से कम 1:2 मिले। या कोशिश तो कर रहा है नीचे आने का, देखते हैं क्या करता है। अगर नीचे ना आकर ये हमारा रुकेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, क्या यहीं पे घूमता फिरता रहेगा या फिर नीचे आएगा, देखेंगे। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में दूजी कैंडल बना। मैं तो पहले इस साइड लिया था, बाइंग किया था, लेकिन जब ये दूजी कैंडल बना मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, कहाँ पे 6692 में। कैंडल का कमाल देखो, अभी तक 38-39 पॉइंट के पास आ गया, 40 पॉइंट के पास। मेरा टारगेट रहेगा आज का ये लो। 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कंसोलिडेशन के बाद वो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ तक आता है तो हम एग्जिट करेंगे फिर, अगर लेकिन यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे ही। और दूसरा क्या है, अगर इसी फ्लो में आता है नीचे तोड़ देता है तो फिर थोड़ी देर वेट करेंगे। अभी देख पा रहे हैं इसमें वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी नीचे आ रहा है, रिजेक्शन नहीं है ज़्यादा, तो हो सकता है हमारे टारगेट को हिट कर दे। ये सब कंसोलिडेशन में भागना नहीं है। ये यहाँ से आया फिर यहाँ तक गया, यहीं से क्यों ये वापस हुआ, रिटर्न हुआ। देखो सवेरे के टाइम में पहला कैंडल शूटिंग स्टार बना, फिर एक बार बायर पर ले जाने का, लेकिन यहीं पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ आया था। तो यहाँ से धीरे धीरे चल के यहाँ भी प्राइस भी यहाँ पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक दूजी कैंडल बना। अभी यहाँ पे 5 मिनट में भी देखोगे तो दो दूजी कैंडल है और एक उल्टा हैमर, इन्वर्टर हैमर। यहाँ पे 15 मिनट में दूजी कैंडल बना तो मैं यहाँ पे लिया हूँ। अभी वेट करूँगा यहाँ तक आने का, 5 मिनट लगा लेते हैं। अब बैठते हैं, वेट करेंगे वहाँ तक आने का। अभी टाइम भी है 2:24, 2:25 हो गया है। अब हमारा एसएल हमारा बाइंग प्राइस ही रहेगा इसके थोड़े से ऊपर। ये भी एक बार गया था, 2 बार गया, ये तीसरा बार नहीं जा पाया और नीचे तीसरा बार नहीं तोड़ा, मतलब रिटर्न आ रहा है। और सीमेंस में देखेंगे तो ये बहुत आ गया। हम यहाँ पे डर के मारे निकल गए कि कहीं ये ऊपर चला जाएगा करके, डर निकाला हमको यहाँ। और यहाँ पे देखें तो यहाँ फिर से री एंट्री रहा, यहाँ री एंट्री कर सकते थे। अगर यहाँ कोई री एंट्री किया होगा तो भी उसको भी 50-60 पॉइंट के आसपास आ रहा होगा। हाँ 65 पॉइंट के आसपास, 60 पॉइंट के आसपास मिल गया होगा। वेट करेंगे यहाँ तक आने का, डरना नहीं है दोस्तों। हमारा एसएल ऊपर है, वेट करेंगे हमारा टारगेट तक आए। 1-2 कैंडल में भागेंगे तो सीखेंगे क्या। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में हमको क्या करना पड़ेगा, हर एंगल से हमको ट्रेड लेना पड़ेगा। कहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे नहीं, उसको हमको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तभी हम समझेंगे कि यहाँ पे लिए थे तो हम यहाँ पे बाय करी थी तो हमको लॉस हो गया, यहाँ पे सेल करी थी तो हमको प्रॉफिट हुआ। ऐसा प्रैक्टिस हमको करीबन 6 महीना से साल भर तक करना पड़ेगा। उसके बाद हम बड़ी क्वांटिटी से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे साइकोलॉजी जो है
वो बिल्ड होगा। प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए। अभी हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे। प्रॉफिट अगर 10 रुपये अभी हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं भी होता है तो भी ठीक है, लेकिन हम जहाँ ट्रेड ले रहे हैं क्या वो ट्रेड चल रहा है हमारे फेवर में, ये देखना है हमको। प्रैक्टिस इतना करना है कि हम चार्ट देख के समझ जाए कि हाँ नीचे आने वाला है या ऊपर जाने वाला है। चार्ट रीड करना जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमको प्रॉफिट होगा नहीं। आप लोग देख सकते हैं डूजी कैंडल का कमाल। एक डूजी कैंडल कितना प्रॉफिट दे सकता है। देखो 50 पॉइंट 51 पॉइंट के आसपास पहुंच गए। 50 पॉइंट कम नहीं होता है। अगर हर दिन मेरे को 50 पॉइंट भी मिल जाता ना तो मेरा बल्ले बल्ले हो जाता। प्राइस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं। वॉल्यूम हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। जहाँ कम होना शुरू हुआ तो हमको एग्जिट करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आपको होल्ड करना ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। स्टॉक ट्रेडिंग में आपको बैठना पड़ेगा। हो सकता है दिन भर में आपको 10-20 पॉइंट मिले। ये हमारे टारगेट के पास आ रहा है, देखते हैं क्या करता है। वॉल्यूम डाउन नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम डाउन हो गया तो फिर यहाँ रुक जाएगा। अगर इसी तरह वॉल्यूम बढ़ता रहा तो इसको भी आज का लो को भी तोड़ के नीचे आ सकता है। ये कहीं आसपास 500 का 6500 के आसपास भी आ सकता है। वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब नीचे आ सकता है। वेट करेंगे थोड़ी देर, होल्ड करके रखेंगे जितना आप होल्ड कर सकते हैं। डर को भगाने का यही एक तरीका है कि होल्ड करके रखे। अपना एसएल को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपना एसएल फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट मार्केट आपको कितना भी दे सकता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने डूजी कैंडल पे ही सेल किया था। 15 मिनट के डूजी कैंडल में ही मैं सेल किया हूँ और मेरा प्रॉफिट लगभग 70 पॉइंट के आसपास आ गया। 4 क्वांटिटी से किया हूँ क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बड़ी क्वांटिटी नहीं कर सकता अभी। जब तक 6 महीना 8 महीना प्रैक्टिस ना कर लूँ तब तक मैं कोई बड़ी क्वांटिटी करूँगा नहीं। बस 4 5 6 10 के नीचे जब मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा जाएगा ही जाएगा तभी मैं 10 क्वांटिटी करूँगा, नहीं तो फिर कम ही करूँगा। कैंडल कई लोग कहते हैं कि कैंडल स्टिक काम नहीं करेगा। अच्छा काम करता है लेकिन उसको लेने के ऊपर है। कितना पॉइंट के बाद अगर बनता है तो फिर लेने से अच्छा है। ये सब हमको कोर्स में पढ़ाया गया है। अगर सब चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। सब चीज़ हम फ्री में बताएंगे। हम तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, साथ में आप भी प्रैक्टिस करके स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। भाई जो चीज़ हम पैसा दे के सीखे हैं वो आप लोग को फ्री में देंगे। खाली कोर्स करने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं हो जाता है। यहाँ 15 मिनट में अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाए तो हम एग्जिट कर लेंगे। 3 मिनट में बनना चाहिए। 5 मिनट में बनेगा तो थोड़ी देर वेट करेंगे। अभी कुछ करेंगे नहीं, बस वेट करेंगे। 3 बजने को आ रहा है, हो सकता है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वेट करेंगे। हम तो तैयारी में है एग्जिट करने के लिए। बस 15 मिनट के चार्ट में कुछ बन जाए या फिर इसके ऊपर निकल जाए 6651 के ऊपर। अभी वॉलेटिलिटी रहेगा क्योंकि 3 बज गया, नहीं बजा है, 3 बजने वाला है, 5-6 मिनट बाकी है। अब वॉल्यूम ड्रॉप होने लगा है। अभी तक तो बढ़ रहा था लेकिन ये वाली कैंडल के साथ साथ ये वाला वॉल्यूम भी ड्रॉप हो गया। 5 मिनट बचा है 3 बजने के लिए और एक कैंडल को पूरा होने के लिए। देखेंगे कैंडल कौन सा बन रहा है। अभी देखो 3 बज गया है। अभी थोड़ी देर वेट करेंगे। 3 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बन गया और अभी रेड बनने जा रहा है। अब देखते हैं कमाल इसका, क्या ये इस लो को ब्रेक करेगा या ऊपर चला जाएगा। वॉलेटिलिटी बहुत है, वॉल्यूम बढ़ गया, रिजेक्शन दिखा रहा है कैंडल में। बस थोड़ा सा नीचे आ जाए, 600 के पास आ जाएगा तो हमारा टारगेट आ जाएगा। दोनों में कोई भी हो हम एग्जिट करेंगे। टाइम भी हो जाएगा जब तक हमारा। अभी हो गया है 3:04। हमको निकलना है 3:15, 3:20 तक। उसके बाद करना चाहेंगे तो होगा नहीं, ब्रोकर खुद से कर लेगा। 50-60 रुपया फाइन ठोकेगा। अभी भी डरने का कोई बात नहीं है। एक कैंडल बन गया तो भागना नहीं है। हम यहाँ पे देखो कितना देर तक वेट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग 1.5 घंटा तक हम वेट किए हैं। अगर अभी भी टाइम रहता तो फिर भी हम वेट कर लेते, लेकिन टाइम है नहीं। देख लेते हैं एक कैंडल का और थोड़ा सा प्रॉफिट ही कम होगा। अगर हमारे फेवर में आ
जाता है तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोर्स करने के बाद अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस दिन टाइम मिलता है हम दिन भर बैठ जाते हैं, जिस दिन टाइम नहीं रहता है हम काम में चले जाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक निकल जाते हैं। इसलिए मॉर्निंग का ट्रेड करना हमको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दोपहर को हम स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति अगर बैठेगा तो कमाएगा क्या? फिर लगता है कहीं जाएगा नहीं। अब हो गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट बचा है, थोड़ी देर वेट करके देखते हैं कुछ प्रॉफिट जाएगा या तो फिर कुछ प्रॉफिट आएगा, देख लेते हैं। पहले 5 मिनट ही बाकी है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर नीचे की तरफ आता है तो हमको कुछ प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट में से कुछ कट जाएगा। एक एक कैंडल में डरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग को ज़्यादा डर लगता है, ट्रेड लेने के बाद, तो छोटी क्वांटिटी से लो। सबसे पहले छोटी क्वांटिटी से लोगे तो डर नहीं लगेगा। 2 3 4 क्वांटिटी से लोगे डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लॉस भी कम होगा, अगर होगा तो डर भी नहीं लगेगा। डर को पहले भगाना पड़ेगा, जो हमारे अंदर डर है ना उसको पहले भगाना पड़ेगा। जब तक डर भगेगा नहीं तो तब तक हमको कुछ मिलेगा भी नहीं। एक एक कैंडल में डरते रहेंगे तो नहीं होगा, उससे काम नहीं हो पाएगा। डर को भगाने के लिए लाइव ट्रेड ही करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करने से नहीं भागेगा, या फिर पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो नहीं भागने वाला। ये लाइव ट्रेड में खुद के रियल पैसा लगा के फिर भगाना पड़ेगा डर। मैटर प्रॉफिट नहीं करता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रॉफिट मैटर नहीं करता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैटर करता है कि जहाँ से हम लिए वो क्या, उस ट्रेड क्या हमारे फेवर में जा रहा है, ये मैटर करता है। अगर कोई बंदा मैं जहाँ लिया और वो यहाँ तक होल्ड किया होगा, 1 लाख से किया होगा, तो उसका तो निकल गया होगा 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये। भाई 60 पॉइंट आ गया नीचे जहाँ से मैं लिया हूँ। अगर वो 100 क्वांटिटी से भी करता होगा तो 6000 होगा, अगर 500 क्वांटिटी करता होगा तो यही है कमाल। लेकिन वो उसने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, बिना प्रैक्टिस का वो मार्केट में इतना बड़ा पैसा लेके तो नहीं आया होगा। पहले सीखा, कोर्स किया या फिर पढ़ाई किया, जो भी किया, उसके बाद प्रैक्टिस किया 4-6 महीना, तब तो बड़ा पैसा लेके आया है। जो भी सक्सेसफुल है वो सबसे पहले तो प्रैक्टिस किए होंगे। कोई 5 साल दिया, कोई 10 साल दिया, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। भाई कम से कम 3 से 4 साल तो देना पड़ेगा सीखने के लिए। अब उतना भी नहीं दे पाओगे तो सीखोगे क्या? फिर डॉक्टर बनना है तो 4 साल कोर्स करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो 3 साल 4 साल उसको भी कोर्स करना पड़ेगा। भाई हर चीज़ में 3 से 4 साल लगना है। आप कोई सा भी काम सीख लो, कम से कम 3 साल तो लगना ही लगना है, उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे तब तक तो आप सीख ही नहीं पाओगे। तो हमारा टाइम हो गया, 3:15 हो गया। अब हम निकलने का कोशिश करते हैं। इसका लो क्या है? इसका लो है 6624, तो हम इसको कर देते हैं 6624। देखते हैं 2 मिनट के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम कैंसिल करके हम खुद से कर लेंगे। एक बार नीचे आ जाए, 30 तक आ गया है, 5 पॉइंट और नीचे आ जाए तो हो जाएगा अपना। भाई हमको चार्ट रीड करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले चार्ट को रीड कर लिए, थोड़ा नीचे आने का इंतजार करेंगे। हमारा एग्जिट हो गया। 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ मैं। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने ये ट्रेड लिया है इस कैंडल को देख के, ये दूजी वाला कैंडल को देख, जो आप देख रहे हैं ये दूजी कैंडल है, 15 मिनट में बना के बाद मैं यहाँ से ट्रेड लिया। आया तो था मेरा यहाँ तक 72 पॉइंट पास आ गया था। मैं वेट कर रहा था यहाँ तक आए करके, लेकिन आया नहीं। वो आ जाएगा, धीरे से हो गया था, ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मैं दिखा दूँ मेरा आज का ट्रेड। 3 ट्रेड हो गया। एक लिया था, ये डिक्सन का रिजेक्ट हो गया था। सीमेन में लिया था, सेल किया था 6736। उसके बाद एबीबी लिया था, बाइंग की करी थी 6697, सेल कर दिया, एग्जिट कर दिया 6696। इसमें बड़ा लॉस नहीं है, तो बस छोटा सा है। एबीबी में 6692 और एग्जिट किया 6633 में। तो कुल मिला के ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ग्रीन में है। ये देख लो यहाँ पे सेमेन में 1191 और एबीबी में 231, दोनों मिला के हो गया मेरा 322। जो कट फिट के बचेगा वो मेरा। दोस्तों आप लोग को भी सीखना है,
या फिर प्रैक्टिस करना है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। हम सब कुछ फ्री में सिखाएंगे। जितना हम पैसा दे के कोर्स किए हैं उसको आपको हम फ्री में हमारे चैनल में देंगे, कोई पेड नहीं रहेगा। कई लोग पेड कोर्स नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हम सबके लिए फ्री में देंगे। वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं तो पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम बड़ी क्वांटिटी से करेंगे। कम से कम 6 महीना 8 महीना तो करेंगे प्रैक्टिस, ताकि हमको बिलीव हो जाए कि हाँ यहाँ से मार्केट गिरने वाला है और यहाँ से मार्केट उठने वाला है। जब तक आपको बिलीव नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं। एक कैंडल ग्रीन बना, दूसरा कैंडल रेड बना तो निकल के भाग जाओगे आप, आपका लॉस ही होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।